प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने का मौका दिया है। काफ़ी लोगों का मुझे कॉल मैसेज भी आ रहे थे कि पास्टर जी आप कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, कुछ तो मैसेज डालिए और मैं किसी कारण बिजी था इसलिए कुछ डाल नहीं पाया। अब प्रभु ने हमें मौका दे दिया है आप लोग के बीच में ये कुछ आज एक शॉर्ट मैसेज तैयार किया है आप लोग के लिए, विश्वासियों का न्याय। और आने वाले दिनों में प्रभु की आमद में देरी है तो प्रियो हम क्लासों में कुछ सीखेंगे बपतिस्मे के बारे में और उद्धार के बारे में, विश्वास के बारे में। इस तरह की कुछ क्लासें तैयार की हैं। प्रभु का मौका रहा तो आप लोगों के साथ वो भी बांटा जाएगा। अभी हम प्रभु के वचन में से जाएंगे जो विषय आप लोगों के लिए तैयार किया है कि विश्वासियों का न्याय। न्याय क्यों प्रियो? ये न्याय की बात क्यों रखी गई है, इसका मतलब क्या है? ये इसलिए कि आज मसीहत में प्रभु के लोगों में प्रभु का भय नज़र नहीं आता। चाहे वो विश्वासी हों, लीडर हों, उनमें जिस तरह परमेश्वर के साथ उनका संबंध होना चाहिए, प्रभु का भय होना चाहिए, क्योंकि हम सब के लिए न्याय के आसन के सामने खड़ा होना है। प्रभु के, हमारे सृजनहार के सफ़ेद सिंहासन के सामने हमने खड़ा होना है। तो जब न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो हमारे सारे कामों का हाल जो हमने इस देह में किए हैं उन सब बातों को खोला जाएगा। इस बात को कुरिन्थी में पौलुस स्पष्ट कहता है। आप मेरे साथ वचन निकाल सकते हैं, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि जी अवश्य है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। तो प्रिय यहाँ अच्छी तरह समझना, यहाँ लिखा है, पौलुस साफ कह रहा है कि हम सब का हाल कहाँ अवश्य है कि प्रभु के न्याय आसन के सामने खुल जाए। जो भी काम हमने देह में अच्छे या बुरे किए हैं इन सब का हिसाब, अच्छे काम किए हैं उनका भी और पुराने काम जो हमारे जीवन में जो बुराई हैं उनका भी हमें प्रभु के सामने क्या देना पड़ेगा? हिसाब। क्यों दोनों बातों का? आप देखो, जब प्रभु ने नमुगदेश्वर के बेटे को तोला बेलशस्सर को तो बोलता है मैंने तुझे तोला तराजू में और तू हल्का पाया। तो जब प्रभु हमें इस न्याय के सामने खड़े होंगे, जब प्रभु हमें चेक करेगा, हमारे उस जीवन को देखेगा जो इस शरीर में, इस मिट्टी के बर्तन में रहकर हम कर रहे हैं, तो हमारा व्यवहार प्रियो, हमारा व्यवहार एक सा होना चाहिए। हम दो तरफे या दो रंगी बातें करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। हमारा एक ही व्यवहार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे प्रभु के सामने, हमें हमारे परमेश्वर के सामने खड़े होना है। अगर हमारा एक ही व्यवहार नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा प्रियो? हमें बहुत भारी नुकसान, क्योंकि हम न्याय में क्या हो जाएंगे? हल्के। क्योंकि हमारे जीवन में अगर हम मसीहत में आए हैं तो हम मसीह जीवन जिए। मसीह जीवन प्रियो अपनी मन मर्जी का जीवन नहीं है, ये एक समर्पित जीवन है। ये आप अपने आप को अपनी मर्जी से आप बपतिस्मा लेके अपने जीवन प्रभु को दिया है। आपने अधिकार दिया है प्रभु को, उसने आपको अपना लहू देकर मोल खरीदा है। अगर ये आप विश्वास करते हैं कि हम अपने नहीं है वरन प्रभु ने हमें दाम देकर मोल खरीदा है, तो ये विश्वास जब आपके अंदर है तो फिर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो आपका झुकाव जो है वो ये नहीं है कि हमारा रिश्तेदारी की तरफ झुकाव हो जाए, हमारा पहचाना लेकर हम पक्ष ले लें। नहीं, आपका न्याय जो है, काम करने का तरीका बिल्कुल सीधा और सच्चा होना है, उसमें कोई समझौता नहीं कर सकते आप हैं। इसलिए पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को स्पष्ट ये भविष्यवाणी के तौर पे कह रहा है कि अवश्य है हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा।
जो हमने इस देह में किए हैं, शरीर में। और इसी बात को अगर हम देखते हैं, पौलुस रोमियो में भी कितना स्पष्ट कहता है। जी, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रोमियो की पत्री, उसका 14 अध्याय, उसका 12 वचन। जी, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। जी, यह स्पष्ट लिखा है, इसलिए हम में से हर एक, प्रियो शब्द समझना, हर एक, यानी कि प्रभु किसी को भी बख्शेगा नहीं। हर एक अपना अपना लेखा देगा, अपना अपना हिसाब। तो आप जिस तरह से जीवन जी रहे हो, आप जैसा चल रहे हो, जैसा पौलुस स्पष्ट लिखता है कि जो शरीर के द्वारा बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटता है, और जो आत्मा के द्वारा बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटता है। तो हम जो अपना पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन, ये जो हम जीवन जी रहे हैं, इसमें कैसा हमारा व्यवहार है, किस तरह का हमारा नेचर है, हम अपने प्रभु के लिए कितने समर्पित हैं, किन बातों में हम समझौता कर लेते हैं, किन बातों में हम प्रभु के सामने वफादार खड़े होते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो समझौता करते हैं प्रियो। समझौता भी इस प्रकार का भी, जैसे हमें पसंद नहीं आ रहा है तो चलो भाई हम किसी और सेवक को ढूंढ लेंगे। ये क्यों? हमें पसंद नहीं आ रही है कलीसिया, हम दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे। क्यों ऐसा? प्रियो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका समर्पण क्या है, कमजोर है। हमारा छुटकारा नहीं हो रहा है। हालेलुया। आप सकरे मार्ग में आए हैं, आप समर्पित जीवन में आए हैं। आप ये नहीं कह सकते छुटकारा, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी को आपने जानना है। वचन कहता है प्रेरित जो प्रभु के संत थे वो मार खाते खाते मर गए, उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। पर आज बहुत लोगों के अंदर प्रभु का भय नहीं है, उन्हें न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है, ये उनके मनों में डर ही नहीं है। इसलिए जो मुंह में आता है प्रियो, वो बोलने से डरते नहीं है। जैसा कि वचन में स्पष्ट लिखा है कि वो ऊंचे पद वालों पर भी बोलने से डरते नहीं है। हर को जो मुंह में आता है, तो ऐसा नहीं, हमारे अंदर प्रभु का भय होना चाहिए। प्रभु के भय के साथ हमें चलना है। प्रभु का न्याय सिंहासन के सामने सब बातें खुल जाएगी। अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर भी रहा है तो उसका हिसाब एक सच्चा न्यायी ले लेगा, वो ले लेगा। हमें कोई जरूरत नहीं है न्याय करने की। हालेलुया। तो हमारा प्रभु है, जीवित है। हालेलुया। तो हमें उसकी ओर देखना चाहिए कि हमारा प्रभु जब है, क्योंकि हमें हर बात का क्या करेगा, हिसाब लेगा। चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, सब बातों का जब लेखा लेगा, हमसे हिसाब लेगा, तो हम ये कह नहीं सकते कि प्रभु हमें इस बात में छूट मिल जाए, प्रभु हमें इस बात में ऐसा हो जाए। नहीं नहीं नहीं, या हम यहाँ अपनी मन मर्जी कर लें, हमें जो अच्छा नहीं लग रहा वो छोड़ दें। प्रियो, आपको प्रभु के वचन को पूरा ग्रहण करना है नम्रता के साथ। तो आप वचन में कोई समझौता करके नहीं चल सकते। याद रखिए, हम एक एक को प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है और हमें अपने कामों का पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए कुरिन्थी की कलीसिया को पौलुस स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। यहाँ पे रोमियो में भी इस बात को लिख रहा है कि अपना अपना देंगे। अगर हम देखते हैं सबोपदेशक प्रियो, उसमें भी लेखक कितना स्पष्ट लिखता है, आप मेरे साथ निकाल सकते हो 12 अध्याय सबोपदेशक, उसका 12 अध्याय का 14 वचन। जी, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। प्रियो, अच्छी तरह समझना, यहाँ कहता है क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, यानी कि आपका अच्छा हो बुरा हो हर काम का हिसाब करेगा। हालेलुया। और फिर लिखा है गुप्त बातों का भी, और चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया। तो प्रियो, हमें हमारे परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है।
क्योंकि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी, समय मैं बहुत कम लेना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये विषय को हम इतने छोटे मैसेज में बांट नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन आपको थोड़ा वचन को आप मनन करके देखिए। आप वचन जब मनन करके देखेंगे तो आपको जब प्रभु के सामने खड़ा होगा, यदि आपको प्रभु ने जिस परिस्थिति में रखा है उस परिस्थिति को आप सह नहीं पा रहे, उन हालातों को आप क्या नहीं कर पा रहे, उसमें आप बुद्धि लगा रहे हो, उसमें आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हो, उसमें आप दूसरे की तरफ देख रहे हो, जबकि आपकी नज़र तो आपके प्रभु पे होनी है। उन परिस्थितियों में जब प्रभु आपके साथ है या नहीं, आप कैसे बोलोगे? क्योंकि अगर आप देखें, दाऊद साफ कहता है, हालेलुया, भजन संहिता हम सब कितनी बार पढ़ा होगा हमने, 23, उसमें कहता है, मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसका मतलब है प्रियो, आप कितनी भी समस्याओं में हो, आप ये नहीं कह सकते कि आपका बनाने वाला आपके साथ नहीं है, जिसने अपना खून का आखिरी कतरा तक आपके लिए दिया है, आपके छुटकारे के लिए। ये परमेश्वर सच्चा और वफादार है, कीमत देकर आपको मोल खरीदा है, लेकिन आपको भी इसकी कदर होनी है। समझौता करके नहीं, आपको प्रभु के भय को मानते हुए उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। परमेश्वर की आत्मा हम एक एक के जीवन में काम करके हमें सिद्धता की ओर लेकर जाएगी। तो प्रियो, याद रखिए, सिद्धता के वचन में अगर आप चलते हैं, उपदेश में अगर आप चलते हैं, सिद्धता की ओर अगर जाना है, तो मार्ग एक ही है, आपको प्रभु के वचन के अधीन होकर चलना पड़ेगा। अगुओं के आज्ञाकारिता में आपको आना पड़ेगा। कोई भी अगुआ आपको अधीन नहीं बना सकता है। आपको परमेश्वर का आत्मा जिसके अधीन बोलता है, वहाँ आपको अपनी वफादारी प्रमाण करनी होगी। क्योंकि परमेश्वर, ये क्यों अधीन बनाना, कुरिन्थी में साफ कहता है पौलुस इस बात को, क्या कि जैसा उन्होंने परमेश्वर को वैसा ही हमको भी अपने आप को दे दिया। क्यों ऐसा बोलता है? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से उन्होंने अपने आप को प्रभु के दासों के हाथ में समर्पित किया कि आप हमारे जीवन को बना सकते हैं, आप हमें बनाइए। और जो जीने वाले प्रियो, हालेलुया, ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ आत्मा का प्रमाण है जीवन में कि आप जिएंगे तो आपके जीवन में से जीवन की नदियाँ बह निकलेंगी। यदि आप जिएंगे नहीं तो आप याद रखिएगा, जैसी चाल आप चल रहे हो वैसा ही आपके लिए न्याय है। तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमें इतना कुछ तैयार करके दिया है और हमें उसके सिंहासन के सामने खड़े होना है। तो प्रियो, प्रार्थना कीजिए, प्रभु का धन्यवाद इस इतने छोटे वचन के लिए। क्यों ये इसलिए छोटा किया, आने वाले दिनों में और कुछ छोटे क्लिप डालूंगा। बाद में आने वाले दिनों में इन बातों को हम खोल के आपके साथ बांटेंगे। हालेलुया। जैसा मैंने बोला, कुछ क्लासें तैयार कर रहे हैं, और अगर आपका कोई सवाल भी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, सबको जय मसीह की, जय मसीह प्रिय।